हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके बाद नॉर्मल फोर्स, ये सब चीज़ डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, या आप हॉरिजॉन्टल टेबल बोल सकते हो। उस पर 1 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। एक 1 kg ब्लॉक, उसके ऊपर 2 kg ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट यही मुझे पूछ लेता है, सर 1 kg वाला ब्लॉक साइज में बड़ा है 2 kg वाले ब्लॉक से, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, मान लेते हैं 1 kg वाला ब्लॉक वुडन का है, वुड से है। 1 kg ब्लॉक इज वुडन एंड 2 kg ब्लॉक मान लेते हैं थोड़ा हाई डेंसिटी मटेरियल का है, जैसे कि आयरन का है मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली 1 kg से 2 kg साइज में बड़ा हो सकता है, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 1 kg ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम इज मूविंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट से पता चल जाता है कि दिस इज एक्सीलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिस्टम इज मूविंग अप। सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, या उसको आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो सब चीज़ मैंने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से क्लियर करने का कोशिश किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो 2 kg को अलग कर दिया, ठीक है। दिस इज 2 kg, 2 kg वाला ब्लॉक, देन 1 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया था ना लास्ट क्लास। लास्ट क्लास मैंने फ्री बॉडी डायग्राम भी समझाया था ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग एक बॉडी को फ्री करके उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, उस पर क्या क्या फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस पे, वो हम लोग दिखाते हैं विद डायरेक्शन, यस और नो। तो सबसे पहले 2 kg का वेट लगेगा, 2 kg पे वेट लगेगा, यस और नो। वेट इज mg, तो मैंने लिखा 2g, ठीक है। नेक्स्ट 2 kg और 1 kg तो टच किया हुआ है इस सरफेस से, इस साइड से, यस और नो। सो ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, 2 kg ने 1 kg पे लगाया n1, 1 kg ने भी 2 kg को लगाया n1 नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर, क्लियर। सो दीज आर नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ध्यान से, और ऑब्वियसली एक्शन शुड बी इक्वल्स टू रिएक्शन। दोनों में से आप किसी को एक्शन बोल सकते हो, किसी को रिएक्शन बोल सकते हो। देन अभी 1 kg पे ध्यान देते हैं। तो 1 kg पे एक तो फोर्स लग चुका है, ऑलरेडी दिखा चुके हैं हम लोग n1 वाला। देन 1 kg का वेट, इट्स 1g, मतलब mg। क्लियर, क्लियर, ये सब चीज क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इसका मतलब लास्ट क्लास क्लियर नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्लास क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 1 kg का ये वाला सरफेस, 1 kg का नीचे वाला सरफेस तो ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ टच हुआ है। तो ग्राउंड के साथ अगर टच किया हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो ग्राउंड ने इसको दिया नॉर्मल रिएक्शन n2, ग्राउंड ने इस पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन n2, ये वाला n1 ले लिया तो ये वाला n2 ले लिया, और इसने भी ग्राउंड को लगाया नॉर्मल रिएक्शन n2। वैसे ग्राउंड वाला चीज नहीं दिखाने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस। फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, दैट मीन्स मुझे n1 का वैल्यू चाहिए एंड n2 का वैल्यू चाहिए, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड, सिस्टम इज मूविंग upward with acceleration 2 meter per second square. Clear, clear। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। For
2 kg ब्लॉक, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। किस ओर अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स? अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्सीलरेशन किस ओर? ऊपर, तो नेट फोर्स किस ओर? ऊपर। क्लियर? तो 2 kg पे लगाना है, क्या होगा इक्वेशन? N1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलिए आप 2 kg पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है? 2, वन इज N1, अनदर इज इट्स वेट, दैट इज 2g। mg होता है ना, अगर एक बॉडी का मास होता है m तो उसका वेट होता है mg। तो 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है? N1 एंड 2g। तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कितना है? नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कितना है? ऑब्वियसली N1 माइनस 2g, y माइनस y सब्ट्रैक्ट, N1 से 2g को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी सिंपल, यस और नो? यस। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास, मास इज 2 kg multiplied by acceleration, acceleration is 2. So net force equals to mass multiplied by acceleration. कोई प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? नो सर। तो यहाँ से N1 निकल जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली। सो 2g, g हम लोग 10 ले लेंगे, सो 2 multiplied by 10 इट्स 20, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, 20 प्लस 4 इट्स 24 न्यूटन। क्लियर ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। देन फॉर 1 kg ब्लॉक इक्वेशन लगाएंगे इन 1 kg वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक में इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। N1 तो निकल के आ चुका है, कितना? 24। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन किस ओर है? ऊपर, ठीक है। एक्सीलरेशन किस ओर है? ऊपर। सो नेट फोर्स किस ओर? ऊपर। क्लियर? क्लियर? तो आप बोलिए अब नेट फोर्स ऊपर कितना है? तो ध्यान से N2 माइनस N1 प्लस 1g, दिस इज द नेट फोर्स। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? सबसे पहले ये बोलिए N1 और 1g को ऐड क्यों किया? N1 एंड 1g को ऐड क्यों किया? बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दिस टू फोर्सेस आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐड होता है। सो N1 एंड 1g, दिस टू फोर्सेस आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो ऐड हुआ, ठीक है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनना है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? N1 प्लस 1g, और इस डायरेक्शन में क्या है? मतलब इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है? N1 प्लस 1g, और इस डायरेक्शन क्या है? N2। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हुआ? N2 माइनस N1 प्लस 1g। ये सब चीज क्लियर होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, वेक्टर्स क्लियर होना चाहिए, यस और नो? सो इट इज इक्वल्स टू, दिस इज नेट फोर्स, नेट फोर्स along this direction equals to mass, mass तो 1 है, multiplied by acceleration, acceleration कितना? 2। so net force equals to mass multiplied by acceleration। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? आया? so implies N2 minus N1 कितना है? 24 है कि नहीं? 1g, g तो 10 है, so 1 multiplied by 10 is 10 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से आया माइनस 34, माइनस 34 उधर जाएगा तो प्लस 34। सो इम्प्लाइज N2 इक्वल्स टू 34 प्लस 2 इट इज 36 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन इज टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस। एक नॉर्मल रिएक्शन है 2 kg और 1 kg के बीच में, और एक नॉर्मल रिएक्शन है 1 kg और हॉरिजॉन्टल सरफेस या 1 kg और टेबल के बीच में। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। 2 kg और 1 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको मैंने N1 बोला था, उसका वैल्यू आया 24 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड आया 24 न्यूटन। एंड 1 kg एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको हम लोगों ने N2 बोला है, N2 बोला है, दैट N2 केम आउट एज 36 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल देखेंगे
तो ये लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक और इसके ऊपर और एक है, ठीक है। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 1 kg, उसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या बोला, द सिस्टम इज मूविंग अप विथ रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बेसिकली आपको नॉर्मल रिएक्शंस निकालने के लिए बोला, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो दिस इज 3 kg ब्लॉक जो सबसे टॉप में है, देन बीच में है 1 kg, देन सबसे नीचे है 2 kg, ठीक है। उसके नीचे है हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसको आप टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 3 kg पे फोर्स एक्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं वेट, ठीक है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेट एक्ट होगा 3 kg पे, इट्स mg, सो 3g। देन 3 kg और 1 kg यहाँ पे टच हो रहा है, सो टच हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा, तो इस पे लग रहा है N1। 3 kg के लिए 1 kg पे लग रहा है N1, तो 1 kg के लिए भी 3 kg पे लगेगा N1, वेरी सिंपल, क्लियर। देन 1 kg का वेट 1g mg, ठीक है। 1 kg और 2 kg भी इस सरफेस पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यस और नो। सो 1 kg के लिए 2 kg पे लगेगा N2 और 2 kg के लिए भी 1 kg पे लगेगा N2, नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर। देन 2 kg पे 2 kg का वेट लगेगा 2g, ठीक है ना। 2 kg ने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच किया हुआ है, सो लगेगा नॉर्मल फोर्स, या जिसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। सो 2 kg इस ग्राउंड नहीं सॉरी जो भी है, ग्राउंड भी हो सकता है ऑब्वियसली, हॉरिजॉन्टल सरफेस उस पर लग रहा है N3 और इसके लिए इस पे लगेगा N3, क्लियर। तो 3 kg पे क्या फोर्स लग रहा है आपको दिख रहा है, 1 kg पे भी क्या क्या फोर्स लग रहा है आपको दिख रहा है, 2 kg पे भी क्या क्या फोर्स लग रहा है आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, यस और नो स्टूडेंट्स, यस। तो ध्यान देना है हम लोग को ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो यहाँ पे 3 ही है, N1 N2 एंड N3, ये तीनों N1 N2 एंड N3 का वैल्यू मुझे निकालना है, N1 N2 N3 इन तीनों फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द सिस्टम इज मूविंग अप विद रिटार्डेशन, अच्छा ठीक है, मूविंग अप विद रिटार्डेशन। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि द सिस्टम इज मूविंग अप विद एक्सीलरेशन a, क्लियर। द सिस्टम इज मूविंग अप विद एक्सीलरेशन a और एक्सीलरेशन की जगह पे मैं बिठा दूंगा -1, बिकॉज रिटार्डेशन बोला है कि नहीं, तो एक्सीलरेशन की जगह पे मैं बिठा दूंगा -1, क्लियर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, 3 kg के लिए इक्वेशन ऊपर की ओर, नेट फोर्स क्या होगा, N1 माइनस 3g, N1 माइनस 3g, दिस इज द नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। लैंग्वेज पे ध्यान देना है। सो दिस इज द नेट फोर्स on 3 kg in the upward direction equals to mass multiplied by इस ओर का एक्सीलरेशन, इस ओर का एक्सीलरेशन, तो a बिठाओ, क्लियर। सो इम्प्लाइज N1 equals to 3g is 30 प्लस m is 3, ठीक है। बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, सो एक्सीलरेशन की जगह पे हम लोग लिखेंगे -1, क्लियर। सो इम्प्लाइज N1 equals to 30 minus 3, it's 27 न्यूटन, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप सर न्यूटन को सिर्फ कैपिटल एन से क्यों नहीं लिख रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, इसलिए इसको मैं फिर से कैपिटल एन से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट
इस पे लगाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये माना कि एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, तो नेट फोर्स किस ओर लेना है, ऊपर की ओर। तो इस पे आप बोलिए नेट फोर्स ऊपर की ओर क्या है, सिंपली ऊपर की ओर जो फोर्स माइनस नीचे की ओर जो फोर्स, नीचे की ओर क्या है N1 प्लस 1G, ठीक है ना। नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर जो फोर्स माइनस नीचे की ओर जो फोर्स, तो माइनस नीचे की ओर क्या है N1 प्लस 1G इक्वल्स टू मास कितना है 1 और एक्सीलरेशन ऊपर की ओर कितना है, रिटार्डेशन है इसलिए -1। सिंपल, वेरी सिंपल। सो इम्प्लाइज N2 यहाँ से आपको मिल जाएगा N1 प्लस 1G। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 27 प्लस 1G मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 10। सो 27 प्लस 10 इट इज 37, -37 है ना, तो उधर जाएगा, -37 उधर जाएगा, प्लस 37, 37 माइनस 1, ये तो -1 है ना बेसिकली, तो 37 माइनस 1 इज 36 न्यूटन, ठीक है। यही आंसर आया होगा स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने खुद से ट्राई किया। तो नेक्स्ट इस पे लगाते हैं, एक्सीलरेशन किस ओर माना हम लोगों ने, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स किस ओर, ऊपर की ओर। सो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन N3, जिस ओर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो N2, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड है तो ऐड होगा। सो N2 प्लस 2G, वेरी सिंपल। वेक्टर्स अगर क्लियर है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि नहीं, आप लोग को ऑलरेडी आता है। सो इट इज इक्वल्स टू मास, सो मास इज 2 एंड एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज -1। कोई प्रॉब्लम, नो सर। सो इम्प्लाइज N3, यहाँ पे N2 प्लस 2G, सो 2G इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20, N2 इज 36 न्यूटन। सो 36 प्लस 20 इट इज 56, 56 उधर जाएगा तो 56, दिस इज बेसिकली -2, तो -56 उधर जाएगा, बन जाएगा प्लस 56, 56 माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू 54 न्यूटन। तो हम लोगों ने तीनों कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है N1, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है N2 और इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है N3। सो हम लोगों ने तीनों कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब ये पार्ट मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, यस और नो? समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, इसको आप वॉल बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ वॉल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे एक 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से एक 10 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नली एक्सर्ट हो रहा है, नॉर्मली डाउनवर्ड, और एक फोर्स 12 न्यूटन एक्सर्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। 12 न्यूटन किस ओर है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है, whereas tan थीटा इज गिवन, इट इज 3/4, क्लियर। तो क्वेश्चन इज फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट बोथ सरफेसेस, मतलब इस सरफेस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली इस सरफेस को टच किया हुआ है ब्लॉक, तो इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एंड इस वॉल को भी टच किया हुआ है तो इस वॉल पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट बोथ सरफेसेस, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले थीटा कितना है आप लोग बोल पाएंगे? आपको तो बोलना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल आपको याद होगा, ये वाला याद होगा, ये वाला लाइन भी मैं कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ कि ये वाला ट्राइंगल आपको याद होगा, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज, ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, और क्या बोला था 5 और 3 के बीच का एंगल 53, एंड दिस इज ऑब्वियसली 37 डिग्री, ठीक है। सो tan कितना डिग्री, ये परपेंडिकुलर बाई बेस ना, सो परपेंडिकुलर अगर ये हो गया
तो एंगल तो ये हो गया, एंगल का ऑपोजिट साइड होता है ना परपेंडिकुलर, सो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इफ दिस साइड इज परपेंडिकुलर तो एंगल कौन हुआ 37, सो tan 37 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, समझ में आया आया। सो इससे क्लियर हो गया कि थीटा इज 37 डिग्री। क्लियर ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट 12 न्यूटन को रिजॉल्व करके रख देते हैं, 12 न्यूटन को ब्रेक करके रख देते हैं स्टूडेंट्स। इस और अगर 12 न्यूटन तो इस और कितना, वेरी गुड, पहले से आपको वेरी गुड बोल दिया मैंने। इस और अगर 12 न्यूटन तो इस और कितना होगा 12 cos 37, वेरी गुड। और इस और नीचे की ओर कितना होगा 12 sin 37। क्लियर। सो 12 न्यूटन को ब्रेक करेंगे, कहाँ पे दिखाओ कहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद अच्छी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो इफ यू ब्रेक 12 न्यूटन और इफ यू रिजॉल्व 12 न्यूटन तो आपको इस और मिलेगा, ये तो 37 डिग्री है, अभी अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, tan 37 3/4 होता है ना, समझ में आया होगा। तो थीटा इज 37, तो जिस साइड के साथ एंगल दिया हुआ है वो साइड में कंपोनेंट क्या होता है cos, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा 12 cos 37। ठीक है, cos 37 कितना, cos 37 कितना स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो 4/5। ये एंगल है तो ये बेस ना, सो 4/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। देन इधर क्या होगा, इधर होगा 12 sin 37, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय sin 37 3/5 होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5। ठीक है, तो पहले से थोड़ा ठीक ठाक करके रख दिया, और ये सब ठीक ठाक करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये सब चीज़ cos 37 पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, इतना कुछ लिख के इतना कुछ करके उतना मतलब आपको टाइम धीरे धीरे कमाना पड़ेगा ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम जो है वो कमाना पड़ेगा। सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सो ये है 2 kg ब्लॉक, वेरी इजी, ध्यान देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट एक तो 2 kg ब्लॉक का वेट, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है जेट इज वेट, वेट डाउनवर्ड होगा 2g mg। क्लियर। सो दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, जो कि बेसिकली इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ, पता है ये सब चीज़ हम लोगों को। देन क्लियरली दिख रहा है एक फोर्स है 10 न्यूटन जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, सो 10 न्यूटन। ठीक है, देन 12 न्यूटन, तो इसको तो ब्रेक करके हम लोगों ने 2 कर दिया, एक इस और एक इस और, तो इस और कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो इसको ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। ठीक है, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? अगर दिख नहीं रहा है, थोड़ा बाई चांस प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ जोर जोर से 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। क्लियर। और 12 को ब्रेक करके इधर भी एक आया था, इधर कितना आया था 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो इधर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। क्लियर, क्लियर। अभी हो गया क्या? नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फोर्स नहीं दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे ना। सो ध्यान से, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये वाला इसको टच किया तो इस पे लगाएगा, मान लेते हैं N1, ये भी इस पे लगाएगा N1। क्लियर, क्लियर। और इधर एक वाल है, ठीक है ना, इसने इसके साथ भी टच किया, इसने इसको भी टच किया, ये इसके साथ कांटेक्ट पे है, यस और नो, तो यहाँ पे लगेगा N2 और वाल के द्वारा इस पे लगेगा N2। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये अगर आप ड्रॉ नहीं भी करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपका थोड़ा क्लियरिटी हो कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने ड्रॉ किया, और आप ड्रॉ करके भी रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक जिसका मास है 2 kg. नेक्स्ट, जस्ट बाय अप्लाइंग योर जनरल लॉजिक आपको समझ में आ गया कि ये ब्लॉक किसी और एक्सीलरेट तो नहीं कर रहा है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी और एक्सीलरेट कर रहा है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में किसी और एक्सीलरेट कर रहा है. यस और नो? सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है. सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, along horizontal direction, ठीक है? along horizontal direction क्या है? अगर एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, अगर एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, प्लीज ध्यान देना, इट्स वेरी इजी. अगर एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, इस और एक्सीलरेट हो रहा है, किसी और होगा एक्सीलरेट नहीं होगा. सो along horizontal direction if there is no acceleration, so net force तो जीरो होगा. if there is no acceleration then net force is zero. और net force जीरो कब होगा? जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? लैंग्वेज पे ध्यान देना है. अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सीलरेशन इज जीरो, ठीक है? या नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स इज जीरो. और नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होगा, ठीक है ना? सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो N2 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 48/5 न्यूटन. क्लियर? सो N2 तो डायरेक्ट निकल के आ गया, है कि नहीं? अभी हम लोग क्या निकालेंगे? N1. तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इस और भी तो कोई एक्सीलरेट नहीं हो रहा है. हो रहा है क्या? वर्टिकली किसी और एक्सीलरेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ब्लॉक किसी और एक्सीलरेट हो रहा है? नहीं. दैट मीन्स क्या? आप ऐसे लिख सकते हो, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज अगेन जीरो. इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू नेट फोर्स अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन. इस और जो नेट फोर्स होगा मस्ट बी इक्वल्स टू इस और का नेट फोर्स. तो ऐसे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इस फिगर पे. ऊपर की ओर क्या है? नेट फोर्स. ऊपर की ओर कितना फोर्स है? सबसे पहले ये चेक कीजिए. तो ऊपर की ओर तो सिर्फ एक ही फोर्स है, N1. ये तो नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर. इसका डायरेक्शन किस ओर है? नीचे. इसका डायरेक्शन नीचे, इसका डायरेक्शन नीचे. तो ऊपर की ओर कितना फोर्स है? सिर्फ एक. तो लिखिए N1. अगर इसका एक्सीलरेशन जीरो है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, सो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा? जीरो. और नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. ठीक है? सो अपवर्ड फोर्स क्या है? N1. और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? ये तीनों ऐड होगा, बिकॉज ये तीनों डाउनवर्ड में है. यस और नो? समझ में आया? सो 2G प्लस 10 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/5. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो मैं और कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूँ. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई Z यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट्स 20, 20 प्लस 10 इट्स 30, 30 प्लस 36/5. आगे आप लोग लिख लीजिएगा. तो क्लियरली आप देख सकते हो N1 निकल के आ चुका है और N2 भी निकल के आ चुका है. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम. ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये और एक एग्जांपल है. मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन निकालना है. सो बहुत इजी है. जैसे आप 37 डिग्री और 53 डिग्री देखते हो, आपको ये ट्रायंगल दिमाग में आपके आ जाना चाहिए. ठीक है? आपके दिमाग में ये वाला ट्रायंगल आ जाना चाहिए. कौन सा वाला ट्रायंगल? 5 3 53, ये वाला 37 और ये वाला 90 डिग्री. दिस साइड इज 4. क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज अ 2 kg ब्लॉक.
उसका वेट लग रहा है mg। क्लियर। यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n, तो इसने भी इस पे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन n। क्लियर। ठीक है। देन अगर इधर 50 न्यूटन तो इधर कितना होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट मार्कर को। इधर अगर 50 न्यूटन तो इधर कितना होगा 50 cos 37, यस और नो। सो इधर लगा देता हूँ 50 cos 37, है कि नहीं। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ 50 cos 37। cos 37 कितना स्टूडेंट्स, cos 37 is based by hypotenuse, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, ठीक है ना। 5 10 are 50, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, इधर अगर 50 तो इधर कितना 50 cos 37, तो इधर कितना 50 sin 37, तो इधर 50 sin 37, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय sin 37 कितना 3/5, सो 3/5, 5 10 are 50, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 न्यूटन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल। देन इधर देखिए, इधर लग रहा है 20, तो इधर क्या लगेगा 20 cos 53, यस और नो। जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट cos, तो इधर 20 cos 53, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 53 कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, सो 5 4 are 20, 4 3 are 12 न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान से इधर 20 तो इधर कितना 20 cos 53, और इधर कितना 20 sin 53, सो इधर 20 sin 53, यानी कि 20 sin 53, sin 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 4/5, 5 4 are 20, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद मैं फिगर को थोड़ा देखने में सिंपल कर दूंगा। यही फिगर रहेगा, थोड़ा मतलब ये सब चीज़ हटा के सिर्फ 30, जैसे कि यहाँ पे 40 डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सब रफ कर रहा हूँ मैं। इधर क्या फोर्स था 40 न्यूटन, क्लियर। नेक्स्ट इधर क्या फोर्स था 12, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 न्यूटन। जस्ट मैं देखने में सिंपल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इधर क्या था 16, ये सब अगर रहता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या था 16, और ये वाला 30, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। इधर कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टली देखिए, हॉरिजॉन्टली देखिए, तो इधर कितना लग रहा है 40, और इधर कितना लग रहा है 12, 40 12। तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये जो बॉडी है वो इस और एक्सीलरेट करेगा, 40 की ओर एक्सीलरेट करेगा, यस और नो। इस और लग रहा है 40 और इधर लग रहा है 12, and 40 is greater than 12, so along horizontal direction net force is और है, so the body will accelerate along this direction, clear। so ध्यान देना है सिर्फ, so along horizontal direction, net force equals to mass multiplied by acceleration। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर है 40 और इधर है 12, इधर है 40 इधर है 12, नेट फोर्स क्या होगा 40 - 12, ठीक है।
नेट फोर्स किस और 40 की और, तो एक्सीलरेशन किस और इस और, जिस और नेट फोर्स उसी और एक्सीलरेशन। समझ में आया होगा ना। सो इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो मुझे निकालना है, सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 40 माइनस 12 is 28 divided by 2, so it is equals to 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लॉक है ये इस और एक्सीलरेट करेगा विथ 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं। सो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यस और नो। अगर आप इस और 50 देते और इधर 20 देते तो ऑब्वियसली ये इधर के और अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, इनफैक्ट ये इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा, यस और नो। यस, ठीक है ना। अगर आप ऐसे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऐसे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये इस और तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, यस और नो। सो इधर अगर एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में 0 है सो नेट फोर्स भी तो 0 होना पड़ेगा। ऐसे अगर वर्टिकली अगर एक्सेलरेशन 0 है सो नेट फोर्स भी तो 0 होना पड़ेगा, यस और नो। सो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। क्लियर, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स। क्लियर, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, सिर्फ n, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स है, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड 2g, ये तीनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। सो 30 प्लस 16 प्लस 2g, g की जगह पे 10 बिठा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, क्या बोला, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन सो नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी 0, और जो कि तब होगा व्हेन टोटल डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर, सो इम्प्लाइज नॉर्मल डायरेक्शन कितना निकल के आया, 30 plus 16 it is 46, 46 plus 20 it is 66 न्यूटन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ब्लॉक है, 5 kg, 3 kg, 2 kg और एक के बाद एक रखा हुआ है। ऑब्वियसली ये सब गम से चिपकाया हुआ नहीं है, जस्ट एक के बाद एक रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5 kg पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और मान लेते हैं कि सिस्टम इस ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि सिस्टम विल एक्सीलरेट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा विद एक्सीलरेशन, विद सम एक्सीलरेशन जिसको मैंने लिखा है E। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, अगर हम लोग सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सरफेस इज स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शनलेस, ठीक है। मतलब आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको नहीं सोचना है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अगर हम लोग सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, मतलब क्वेश्चन में अगर सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, मतलब आपको सरफेस को स्मूथ सरफेस यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस ही लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान देते रहना। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली ये सिस्टम इस और एक्सीलरेट होगा, तो वो एक्सीलरेशन कितना होगा वो निकालना है। देन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। तो ऑब्वियसली 5 kg ने 3 kg को टच किया हुआ है, 5 kg और 3 kg के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको आप नॉर्मल फोर्स कहते हो या नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। तो 5 kg और 3 kg के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट्स वेरी इजी। सो 5 kg
then 3 kg, then 2 kg. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 5 kg पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। यस। देन 5 kg का वेट होगा नीचे की ओर 5g। ठीक है, 5 kg का वेट होगा नीचे की ओर 5g। क्लियर? 5 kg ग्राउंड को प्रेस कर रहा है या ग्राउंड को पुश कर रहा है विथ फोर्स N1, तो ग्राउंड ने भी इसको पुश किया विथ फोर्स N1। ठीक है ना? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो दैट एक्शन शुड बी इक्वल्स टू रिएक्शन। अगर इसने ग्राउंड को पुश किया विथ नॉर्मल फोर्स N1, तो ग्राउंड भी इसको पुश करेगा विथ नॉर्मल फोर्स N1। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, और है क्या इसमें कोई फोर्स? है तो स्टूडेंट्स, इसने जाके इसको पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन, मान लेते हैं N2, तो इसने भी इसको पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन N2। क्लियर? वेरी इजी। देन इस पे वेट लगेगा 3g। इसने मान लेते हैं कि ग्राउंड को पुश किया विथ N3, तो ग्राउंड ने भी इसको पुश किया विथ N3। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, 3 kg ने जाके 2 kg को पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन N4, तो 2 kg ने भी 3 kg को पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन N4। समझ में आ रहा है ना? देन 2 kg पे लगेगा 2 kg का वेट यानी कि 2g। क्लियर? और 2 kg मान लेते हैं ग्राउंड को पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन N5, तो ग्राउंड ने भी इसको पुश किया विथ नॉर्मल रिएक्शन N5। क्लियर? सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। और ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों जो ब्लॉक है वो एक साथ इसी और मूव करेगा विथ एक्सीलरेशन a। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a, ये इधर मूव कर रहा है विथ एक्सीलरेशन a, और ये भी इधर मूव कर रहा है विथ एक्सीलरेशन a। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस पे लगाते हैं नेट फोर्स, इस और देखते हैं, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर? तो क्या होगा? एक्सीलरेशन इस और है तो नेट फोर्स किस और होगा? इस और होगा। एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, तो नेट फोर्स किस और होगा? टुवर्ड्स राइट, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, मतलब क्या होगा? 50 माइनस N2, 50 माइनस N2 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? अच्छा, मास मैंने 50 लिख दिया ना, सो 50 माइनस N2 नेट फोर्स, ऑपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वल्स टू मास इज 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन इज a। क्लियर? इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? ये भी तो इसी और एक्सीलरेट करेगा, ये तीनों बॉडी इसी और एक्सीलरेट करेगा विथ एक्सीलरेशन a। तो ये इस और अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो इस और नेट फोर्स क्या होगा? इस और नेट फोर्स क्या होगा? इस और नेट फोर्स क्या होगा? N2 माइनस N4। वेरी सिंपल, इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, इस पे इस और नेट फोर्स क्या होगा? इस और नेट फोर्स क्या है? तो इस और तो सिर्फ एक ही फोर्स है N4, इस पे इस और तो सिर्फ एक ही फोर्स है N4, सो N4 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेट अस ऐड दिस 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसे आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आएगा 50। मैं ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो 50, ये वाला 50, देन माइनस N2 प्लस N2 कैंसिल, माइनस N4 प्लस N4 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा? सिर्फ 50, क्योंकि माइनस N2 प्लस N2 कैंसिल हो गया, माइनस N4 प्लस N4 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहा सिर्फ 50।
ठीक है। सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है 5a प्लस थ्राइस a प्लस 2a, दैट मीन्स 5 6 7 8 9 10, सो इट इज इक्वल्स टू 10a। सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको क्या निकालने बोला गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। एक दूसरे को कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N2, तो आपको N2 निकालना है। यस, आपको N2 निकालना है। तो इस इक्वेशन में A बिठा दीजिए, N2 निकल के आ जाएगा। So 50 minus N2 equals to 5 multiplied by 5. Very easy. So implies N2 उधर जाएगा, माइनस N2 उधर जाके N2 हो गया 50 minus 25, it is 25 न्यूटन। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg, मतलब आपको N4 निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, N4 निकालने के लिए बोला गया। सो N4 अगर निकालना है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे एक्सीलरेशन बिठा देंगे, निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg, इट इज N4। और यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे एक्सीलरेशन बिठा दीजिए, 5 बिठा देंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg। समझ में आया है ना? कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो, वेरी इजी। नेक्स्ट और एक चीज स्टूडेंट्स, आप इतना झमेला ना करके आप डायरेक्ट इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान देना है स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंटली अगर आप देखोगे तो ये तीनों तो एक ही साथ एक्सीलरेट करेगा इस और यस और नो। तो आप 5 kg 3 kg और 2 kg को अलग अलग ना मान के एक इक्विवेलेंटली एक ब्लॉक मान सकते हो। सो 5 + 3 + 2 इट इज 10 kg। और फोर्स क्या लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, मैंने इन तीनों को इक्विवेलेंटली एक ब्लॉक बना दिया 10 kg। सो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर द होल सिस्टम, फॉर द होल सिस्टम। ठीक है, सो 5 + 3 + 2 10 kg का ब्लॉक है और उस पर क्या फोर्स लग रहा है 50। और ऑब्वियसली मान लेते हैं कि दिस सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन A। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है 50। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो A इक्वल्स टू 5 ही तो आया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया? समझ में आया होगा? इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। ये आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। ऑब्वियसली ये एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया एंड दिस इज ऑलरेडी मैंने बोला स्टूडेंट्स, अगर सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहा जाता दैन इट इज़ अ स्मूथ सरफेस और फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक निकालना है और एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले थोड़ा ज्योमेट्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस एंगल इज थीटा। ज्योमेट्री फिजिक्स नहीं, ठीक है, फिजिक्स में आएंगे फिर से। ये लाइन मैंने वर्टिकली खींचा और ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर खींचा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना है।
क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. यस, कोई प्रॉब्लम? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो. ठीक है. नेक्स्ट, this plus this is 90 and this plus this is also 90. This plus this is 90 and this plus this is also 90. अभी तो बोला मैंने कि this line is perpendicular to this surface. ठीक है. So this plus this is 90, this plus this is 90. This angle is equals to this angle. इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? ये भी क्या होगा? थीटा होगा. ये क्या होगा? थीटा होगा. यस और नो? यस. ठीक है. तो ये याद रखना है हम लोगों को. ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसा इंक्लाइन प्लेन काफ़ी बार आएगा फिजिक्स में. ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. इसमें ही दिखा दो या अलग से फिगर ड्रॉ करो, तो अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. ये है थीटा. फिगर अच्छा नहीं हुआ मेरा. ये है थीटा, ये है ब्लॉक. ध्यान देना है. ये है ब्लॉक जिसका मास है m. ठीक है ना. तो नीचे की ओर क्या होगा स्टूडेंट्स? वेट ऑफ द ब्लॉक. यस, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो. ठीक है ना. और ध्यान से, ये एंगल कितना होगा? थीटा. अभी तो सिखा के आया. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ठीक है. सो ये एंगल क्या होगा? थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नो. अभी एक काम करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ब्लॉक कुछ ऐसा है. ठीक है. अभी स्टूडेंट्स mg को ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, mg को ब्रेक कर देते हैं. देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इधर और इधर. तो इधर अगर mg है तो इधर कितना होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, mg cos थीटा. और इधर mg sin थीटा. यस और नो? यस. कोई प्रॉब्लम? नो. सो mg को ब्रेक करके मिला आपको mg cos थीटा एंड mg sin थीटा. यस, ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. ठीक है. सो इधर मैंने दिया mg cos थीटा और इधर दिया मैंने mg sin थीटा. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? क्लियर. और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल नहीं, सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन. और क्या फोर्स लगेगा स्टूडेंट इसमें? और कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा. ये वाला ब्लॉक इस प्लेन को, ठीक है, इसी का ही फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है ना स्टूडेंट्स. ये वाला प्लेन को मैंने ये वाला दिखाया. ठीक है. तो ये वाला ब्लॉक जाके इस प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है. ठीक है ना. कांटेक्ट में है कि नहीं? कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स होगा. ये वाला प्लेन इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है और ये वाला प्लेन इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है. समझ में आ रहा है? ये बॉडी इस प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और यह इंक्लाइन प्लेन इस बॉडी पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन. सही है? समझ में आया? क्लियर? सब कुछ क्लियर? तब तो हो गया. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. So along the direction perpendicular to the inclined plane, perpendicular to the inclined plane, inclined plane के perpendicular मतलब इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये जो ब्लॉक है
ये तो इस ओर एक्सीलरेट करेगा, ये जो ब्लॉक है वो तो इस ओर एक्सीलरेट करेगा, इस ओर फिसलते हुए आएगा, यस और नो। लेकिन इस ओर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। सो अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन नहीं सॉरी, अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर ना, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, इसके परपेंडिकुलरली बात चल रहा है, ठीक है। तो इस ओर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ब्लॉक इस ओर मूव करेगा क्या, नहीं। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस ओर का फोर्स और इस ओर का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, यस। दैट मीन्स n मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। इस ब्लॉक में इस ओर क्या लग रहा है, n, और इस ओर क्या लग रहा है, mg cos थीटा। सो n मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। समझ में आया, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन along the direction parallel to the inclined plane, parallel to the inclined plane, मतलब इस ओर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इस पे क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो ये वाला इस ओर एक्सीलरेट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एंड अगर आप इसको स्मूथ बोल दोगे तो ये वाला ब्लॉक इधर एक्सीलरेट होके आएगा, यस और नो, यस। सो अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इस ओर, ठीक है। तो इस ओर क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है। और इस ओर एक्सीलरेशन क्या लिया हम लोगों ने, ऐसे दे दिया a। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। सो नेट फोर्स में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन तो एक ही फोर्स लग रहा है उसको, उस पर एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो आप लिखिए नेट फोर्स के जगह पे mg sin थीटा इक्वल्स टू मास, इसका मास तो हम लोगों ने m ही लिया हुआ था, यस और नो, मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो मास मास कैंसिल, सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन कितना आया, g sin थीटा। तो ये आया एक्सीलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन इज दिस mg cos थीटा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो तो थोड़ा और ध्यान दे के देखना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और धीरे धीरे समझ के सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।